हेलो एवरीवन। एलटी ग्रेड में वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी का जो है बीएड का एग्जाम नहीं हुआ है सेकेंड ईयर का, तो अब वो बच्चे टेंशन में हैं कि हमारा क्या होगा मैम, क्या हम ये भर पाएंगे वैकेंसी, एक वो है। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है एज से आ रहा है, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी इतनी लेट आई हुई है कि बच्चे अब टेंशन में है कि उनका एज खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए क्या है, क्या उनके लिए कुछ उपाय किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। तो आज ये दोनों टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, और आप लोगों के लिए जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही साथ में आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि एलटी ग्रेड का जो एग्जामिनेशन का चक्कर है, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आगरा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो जो है ले लिया गया, रिजल्ट दे दिया गया। ये बहुत अच्छी है। अब आगरा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो है बीएड वाले वो फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी का क्या, आरएमएलयू वाले बच्चे बहुत ही टेंशन में। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का भी एग्जामिनेशन हो रहा है, खत्म होने पर है, लेकिन उनका रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो ये आप लोगों का है, जो भी स्टूडेंट्स जो या तो अभी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया है, आप लोग अपना एक एप्लीकेशन लिखिए, अपनी यूनिवर्सिटी को दीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि 28 अगस्त से पहले वो रिजल्ट दे, क्योंकि आपको भी पता है कि 28 अगस्त से अगर पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग फॉर्म भर पाओगे। तो ये रिक्वेस्ट आपको करना है, एक साथ मिलकर के आना है, तब जाके पॉसिबल है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी किसको क्या करती है आपको भी पता है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप सिद्धार्था के हो, राम मनोहर लोहिया के हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के हो जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है या हुआ है बट रिजल्ट नहीं आया वो। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है आपके एज को लेकर। आप सब जानते हो कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी कितने सालों के बाद देखने को मिली है। बच्चे वेट करने वाले बहुत पहले से कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कि एज खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो मांग हो रही है एज रिलैक्सेशन को लेकर के हो रही है कि उन बच्चों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, और ख़ास करके ये भी देखा जाए कि हर साल बीएड पास हो रहे हैं, हर साल जो है बहुत सारे बच्चे पास आउट बैठे हुए हैं, लेकिन जो सबसे पहले से बैठे हैं उनका जो है कुछ का एज खत्म हुआ है, तो उनके लिए क्या कंसिडर किया जा रहा है। तो इसको लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है। जैसे एक न्यूज़ में चीज़ें आई हैं, एलटी ग्रेड भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके लाखों अभ्यर्थियों को झटका। अब उनको जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा, तो ऑफकोर्स उनको प्रॉब्लम होगी, फिर उनको ये वैकेंसी आने का क्या फ़ायदा, उनको फिर बीएड करने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके सामने हैं। लगातार जो है यहाँ पर मांग हो रही है कि देरी से भर्ती आई है तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो है वो रिलैक्सेशन एज में दिया जाए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जब हम इसको अपने डिजिटल बोर्ड पे बनाएंगे तो उसमें हम आपको कुछ एनालिसिस करके बताएंगे कि कितने % चांसेस हैं कि जो है यूनिवर्सिटी या फिर जो है एलटी ग्रेड में इन बच्चों को कंसिडर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी हम अभी डेटा इकट्ठा करें। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन अभी थोड़ा सा हम डिटेल में इसको कुछ टाइम के बाद आपको देते हैं। बस आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया, आप लोग एक काम में लग जाओ कि अपने यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लेटर दो विथ योर साइन, ताकि वो लोग जल्द से जल्द या तो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो एग्ज़ाम ले और रिजल्ट निकाले। तो यही है आज एलटी ग्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।